सर अचीवर सीरीज ऑफ द वर्ल्ड मैप का ये है लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम साउथ अमेरिका फिजिकल मैप को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें भी सर लेक्स एंड माउंटेन्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। भैया ये काट लो, यहां पे लिख लो फिजिकल, PHYSICAL। फिजिकल और पॉलिटिकल में क्या आपको डिफरेंस क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एवरीवन जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो हेलो। यस सर। हाँ तो मैं क्या पूछ रहा था, फिजिकल एंड पॉलिटिकल में क्या आप सभी को डिफरेंस क्लियर है? यस सुनो सर। ध्यान से, एक बार Yes, मैं sir. बता दे रहा हूं। हाँ जी, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। पॉलिटिकल मैप में हम बेसिकली क्या करते हैं, सर? कंट्रीज को पढ़ते हैं, कंट्रीज के साथ साथ उनकी कैपिटल को पढ़ते हैं, एंड अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हम उसको देखते हैं, राइट? लेकिन सर फिजिकल मैप में हम लेक्स, माउंटेन्स, आपका ग्रासलैंड्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ये सभी चीजें हम डिस्कस करते हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या आप सभी रिवीजन करके आए हैं? यस सर। मैं कैसे मान लूं? मैं तो चेक करूंगा। पूछ ही ना लो सर, पूछते क्यों नहीं? यस ले सर। अभी तुरंत। कहाँ गया मेरा ब्लैंक मैप? हाँ जी चलिए भैया ए। अच्छा रुको, आधे लोग को चश्मे वाली प्रॉब्लम भी है। लो भाई, ए बी सी डी ई टेंटेड एन एफ जी एच और आई, और लोगे लो जे के। चलिए मुझे बताइए कहां पर है वो जिसका कैपिटल है पैरामारिबो? शुरू हो जाओ, कमेंट सेक्शन। B. बोलना नहीं है, कमेंट का इस्तेमाल करिए। यूट्यूब वाले बच्चों लिख दो कमेंट में, बैठे मत रहो, नहीं याद होंगी चीजें। बैठे हैं सर, मजा आ रहा है। चलिए गुड। कहां पर है वो जहां पर मुझे देखने को मिलेगा माराकाइबो पोर्ट? रुस्तम का सबसे पहले जवाब आया, शुभम, देवस्मिता, कृतिका। यूट्यूब वाले बच्चों कमेंट पढ़ता हूं मैं, लिख दो। पढ़ ही रहे हो तो कायदे से पढ़ लो, नो टाइम पास। रिंकू, प्रीति, आर्यन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कहां पर है सर लिथियम ट्रायंगल? वेयर इज लिथियम ट्रायंगल सर जी? अच्छा, कहां पर है कहां पर? कोई नहीं रौनक, कोई नहीं। आपका साओ पोलो, गौर से जवाब दीजिएगा। वेयर इज साओ पोलो सर जी? हाँ रुस्तम, यहां घुसा दो तुम लिथियम ट्रायंगल में साओ पोलो को। सर वो लिथियम। ऊपर वाले से डरो। हाँ हाँ रुस्तम बताओ, पहले वाला टाइप कर रहे थे। जी सर, पहले वाला टाइप किया था। कोई बात नहीं, लिख दिया करो ना सर, पहले वाला टाइप कर रहा हूं। हाँ समीक्षा, कुछ नहीं सर, तो 1 2 3 ही सही है। बगल में जी लिखा है ना, जी लिखने में कोई कष्ट? चलिए, कहां पर है सर आपका संतोषा भैया, संतोषा, जहां से आप करेंगे ट्रांसपोर्टेशन? बहुत सही आर्यन, आर्यन मस्त आदमी है। रौनक, हाँ हाँ, अरे ये सही है सर। ये एफ जी एच में तो पता नहीं, ब्राजील पता है सर, ब्राजील, ब्राजील में सर, ब्राजील में। इसको कहते हैं ताजमहल, का है भारत में।
ये जवाब सही है। वेयर इज ताजमहल? भारत में है सर। भारत में कहा? नहीं नहीं सर, वो नहीं पता। चलिए, कहां पर है बच्चे वो? कहां पर है बच्चे वो मतलब कि आ, आ, क्या पूछूं यार, सब तो हो गया। चलो बता दो, गुयाना कहां पे है? वेयर इज गुयाना, जिसका कैपिटल है सर जियोस टाउन। अब थोड़ा ना ट्रू फॉल्स खेलते हैं, मजा आएगा। वेनेजुला का कैपिटल है कोरो। ट्रू और फॉल्स? फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन कैराकस में है। ट्रू और फॉल्स? भैया सबको जवाब देना है। वेरी गुड, गुड। कहां पर है वो जहां पर है क्रूड ऑयल का रिजर्व? हाँ लगाओ, तुम ट्रू फॉल्स लगाओ। मैंने तो कुछ और पूछा है। मैनो कारिबो। वारे भैया, हैप्पी बर्थडे टू मैनो कारिबो। मैरा कारिबो, अरे भैया मैरा कारिबो, एक्चुअली कराइबो। ठीक है, तुम लिख लो काइबो कराइबो, कुछ भी लिख लो, पता होना चाहिए। पेपर में लगा देना बस। गलत टाइप हो गया सर, गलती से सर ओएमआर में गलत डब्बा मैंने फिल कर दिया। मेरी गलती नहीं सर, ओएमआर की। इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है वो। चलो, मजा नहीं आ रहा यार। ऐसे कैसे? एक्स वाई जेड, जेड 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 जेड, हाँ चलो एक्स वाई जेड। कहां पर है अर्जेंटीना का कैपिटल? लगाओ तुम, वाई लगाओ जल्दी। वाई लगाओ, वाई। वाई इज द करेक्ट आंसर। लगाओ वाई, वाई लगाओ। गुड, वेरी गुड। जेड, ठीक है, जेड। यूट्यूब वाले बच्चों, ये जो दीवार से टिक कर बैठे हैं आप और ये सोच रहे हैं कि चीजें आपको याद हो रही हैं, यदि आप कमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो बहुत मुश्किल है, बाकी आपकी मर्जी। हो गया? एक आखिरी बार मुझे बता दो, कहां पर है लिथियम ट्रायंगल? वेयर इज लिथियम ट्रायंगल? भैया अगर इससे ज्यादा मैंने आपको रिवीजन और प्रैक्टिस कराई तो मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। कल भी मेरे को पढ़ाना है, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे 1 मिनट का टाइम दो। आपका ये सुंदर वाला ब्लैंक मैप, इसको पहले क्लियर कर दें। ये देखो मैजिक, क्लियर हो गया सर। चलिए राहुल, जरा ये बताना, लिथियम ट्रायंगल में कौन सी 3 कंट्रीज आती हैं? माइक फीचर का इस्तेमाल करो, थोड़ा जल्दी बताओ। लिथियम ट्रायंगल में कौन सी 3 कंट्रीज आती हैं? बोलिविया, चाइल्ड, अर्जेंटीना। वेरी गुड। तो सर आपको ये पूरा का पूरा मैप याद हो गया है? एवरीवन, बच्चे क्या ये पूरा का पूरा मैप आपको याद हो गया है? इसमें एक छोटा सा पॉइंट आप और मेंशन करेंगे, ये दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है? Yes, sir. जल्दी बताओ, कैन यू सी इट? यहां पर तुम्हें एक जगह मिलेगी। सबसे पहले बताओ मैंने कहां पे पॉइंट किया है, कंट्री का नाम और उसका कैपिटल। Chile, Santiago. चिले Chile, Santiago. सैंटियागो, शाबाश। चिले सैंटियागो। भैया जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा सब्र रखें, आपसे भी बातचीत की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सीरीज चल रही है, अचीवर सीरीज चल रही है भैया वर्ल्ड मैप की, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं, चीजें याद हो जाएंगी इस क्लास में।
IVIKR, वॉइस। भैया क्या समझू मैं इस वॉइस का? क्या सभी को आवाज में दिक्कत है? एवरीवन, No, sir. क्या सभी को आवाज में दिक्कत है? No, sir. IVIKR। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज रिफ्रेश कर लें, ठीक है? नए बच्चे यदि क्लास छोड़ के जाना चाहते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट इसमें आप अपना ही नुकसान करोगे। आज से 2 दिन पहले तक इन बच्चों को इस मैप में कुछ भी समझ में नहीं आता था, या पता भी था तो बहुत बेसिक पता था। 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर इनको ये पूरा का पूरा मैप याद हो गया है, ठीक है? यदि आप भी याद करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। फर्स्ट क्लास का डेकोरम बना के रखना, ठीक है? और इससे पहले के जो बैकलॉग्स हैं, प्लीज उसे कंप्लीट कर लेना। पैराशूट लैंडिंग में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? कृपया पैराशूट लैंडिंग से बचें। इससे पहले के जो भी आपके बैकलॉग्स हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लास की लिंक के लिए, पीडीएफ के लिए जीएस बाय आंजनेय सिंह टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको दे देगा राहुल, डाल दे भाई चैट में। चलिए भैया, इस कंट्री का नाम चिले, कैपिटल सैंटियागो। यहां पर एक जगह है सर, ठीक है? यहां पर एक जगह है, इसको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। जगह का नाम है सर चूकी का माटा। सर जी एक बार रिपीट करो, चूकी का माटा। जगह का नाम क्या है सर? चूकी का माटा। चूकी का माटा। सर ये चूकी का माटा हमें क्यों पढ़ा रहे हो? भैया यहां पर कॉपर का बहुत बड़ा भंडार, बड़ा इन दी सेंस लार्ज अमाउंट ऑफ भंडार पाया जाता है, रिजर्व्स पाए जाते हैं। इसे आप कॉपर टाउन भी बोलते हो, ठीक है? इसे आप कॉपर टाउन भी बोलते हो। आई समझ? क्लियर हुआ? चूकी का माटा। सबसे पहला क्वेश्चन कहां पर है? चिले में। अब सुनो, अगर उसे आपको फंसाना हुआ तो स्टेटमेंट में कैसे देगा? चूकी का माटा is a copper town situated in Chile in the southward side, यानी चिले के सदर्न डायरेक्शन में है ये चुकी का माटा। स्टेटमेंट गलत, सब कुछ उसने सही दिया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल दिया, ठीक है? भैया चिले के किस डायरेक्शन में है ये? चिले के नॉर्थ पॉइंट पे है ये, ठीक है? जिन्हें नहीं पता, भैया ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो चिले के नॉर्थ में बच्चे आपको देखने को मिलेगा चूकी का माटा, विच इज अ कॉपर टाउन। लिख लो इसको, ये एक पॉइंट कल रह गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कॉपर टाउन कहां पर है? एरिका, और इसमें डिफरेंशिएट कैसे होगा सर? भैया एरिका के ऊपर है ये टेलीग्राम चैनल सर, ये लिंक आई है बच्चे, सोनिया ये लिंक आई है ऊपर। रिपीट प्रीवियस पॉइंट, सुनो ध्यान से। चिले के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा चूकी का माटा। नॉर्थ मतलब ऊपर वाले हिस्से में। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो कि सर चिले के नीचे वाला हिस्सा साउथ, ऊपर वाला नॉर्थ। तो तुम्हें नॉर्थ में देखने को मिलेगा चूकी का माटा, उसको साउथ में मत लगाना। स्टेटमेंट में वो सब कुछ सही देगा, चूकी का माटा को चिले में डालेगा, सही है, ठीक है? चिले में डालने के बाद ये कहेगा कि यार ये कॉपर टाउन है, वो भी सही है, बट उसको डायरेक्शन से आपको घुमाना है। वो कह देगा यार साउथ में पड़ता है ये, चिले के साउथ में पड़ता है ये, कह देगा चिले के साउथ में इन दी सेंस यहां पर पड़ता है ये, यहां पर पड़ता है ये, ठीक है? भैया स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। याद रखना, चुकी का माटा चिले के ऊपरी हिस्से में नॉर्थ वाले पॉइंट पे नॉर्दर्न साइड में पड़ता है। आई समझ? क्लियर हुआ? चुकी का माटा इज अ कॉपर टाउन। भैया कॉपर के रिजर्व्स यहां पाए जाते हैं, कॉपर सर यहां भारी मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? चूकी का माटा याद रखोगे, एरिका के ऊपर मिलेगा तुम्हें चूकी का माटा। कल को वो यहां से आपको फंसा दे, याद रखना एरिका के ऊपर मिलेगा चूकी का माटा। यहां पे देखो कहां गया, देख ले भाई।
ये आपका एरिका है, ये आपका चुकी का माटा है। प्लीज नोट, छोटा सा करेक्शन, अरिका के नीचे मिलेगा चुकी का माटा। अब ये पॉइंट काफी है, ठीक है, ये पॉइंट काफी है आपको फंसाने के लिए। एरिका के नीचे मिलेगा चुकी का माटा, ऊपर नहीं नीचे, ऊपर नहीं नीचे, सर चिले के ये ऊपर वाले एरिका हिस्से में और मिलेगा। एटाकामास, हाँ 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 जी, ये एरिका और एटाकामा दोनों सेम चीज है या अलग अलग है? बच्चे अभी बता रहा हूँ, अभी मैं आपको जब डेजर्ट पढ़ाऊंगा ना तो बता दूंगा वहां पे, ठीक है। ओके, अभी अभी पढ़ाने दो, ठीक है आर्यन। ओके सर। चलिए भैया, भैया अरिका के नीचे मिलेगा चुकी का माटा, लेकिन चिले के ऊपरी वाली हिस्से में मिलेगा, समझे। यहां पर भी ना हम उसी प्रकार से मार्क कर लेते हैं। मुझे 1 मिनट का टाइम दो, ताकि आपको इस ब्लैंक मैप के अंदर कंफ्यूजन ना हो। जा भाई डिलीट। जस्ट वेट, डिलीट। ठीक है, ये हो गया आपका एरिका। इसके नीचे तुम्हें देखने को मिलेगा चुकी का माटा। दिस इज दिस इज चुकी का माटा, यही लिख दूं, चुकी का माटा। इट इज फेमस फॉर कॉपर। भैया ये क्वेश्चन काफी है आपको फंसाने के लिए, याद रखना एरिका के नीचे आएगा तुम्हारा चुकी का माटा, क्योंकि ब्लैक मैप में मैंने एरिका थोड़ा सा नीचे मार्क किया था, इस वजह से मुझे भी यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई। अगर मुझे हो गई तो आपको भी हो सकती है, तो ये पॉइंट पहले ही दिमाग में बैठा लो, एरिका के नीचे है चुकी का माटा, और चिले के ऊपर वाले हिस्से में यानी नॉर्थ वाले पोर्शन में है चुकी का माटा, एंड चुकी का माटा इज अ कॉपर टाउन। आई समझ, क्लियर हुआ? सोनिया बिल्कुल सही बच्चे, कॉपर। एवरीवन क्लियर हुआ? सो जाओ तुम, टिका रहता हूं आजकल दीवार से और यूं ही आ जाता हूं आपकी क्लासों में। पढ़ाई नहीं सर, वो नहीं होती मेरे से। बनना क्या है? लेफ्टिनेंट, पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1। पढ़ाई, अरे नहीं नहीं सर, वो नहीं, मैं तो डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़ाई वढ़ाई तो क्या है, ये सब तो आम बच्चे करते हैं। चलिए, मैं ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखवा भी दे रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिखवा भी दे रहा हूँ सर। चुकी का माटा, आपको पता है ब्लंडर हुआ किसके साथ? जब मैं ये बोल रहा था कि भैया आपका चुकी का माटा एरिका के ऊपर है, इतना कुछ बच्चों ने सुना और उन्होंने क्लास लीव कर दी, गया उनका सवाल एग्जाम में। सर जी, कम ऑन जल्दी से। सर आपकी वॉइस बीच में नहीं आई थी। भैया मैं ये कह रहा हूं कि चुकी का माटा आपका एरिका के ऊपर पड़ेगा या नीचे पड़ेगा? नीचे। नीचे। बाकी लोग बैठे हैं सर, मजा आ रहा है, बढ़िया वेब सीरीज है, चलने दो। और चिले के नॉर्थ में, बिल्कुल सही सोनिया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको ना टिपिकल करते हैं। हाँ तुम सब वीडियो ऑफ कर लो, हाँ हाँ वीडियो ऑफ कर लो, खा लो समोसे बैठ के पीछे, मुझे कैसे पता चलेगा? वीडियो तो ऑफ है आपकी, आपकी सर वीडियो ऑफ है, कृतिका की और राहुल की ऑन है, कोई बात नहीं। ट्रू और फॉल्स में बताना, ठीक है। अरिका इज सिचुएटेड टूवर्ड्स दी साउथ ऑफ चुकी का माटा, बुद्धि का इस्तेमाल करके। अरिका इज सिचुएटेड टूवर्ड्स दी साउथ ऑफ चुकी का माटा। यूपीएससी ऊपर नीचे थोड़ी ना करेगा, वो नॉर्थ साउथ पूछता है।
कृतिका को नॉर्थ साउथ ही नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया इधर, ये तुम लोग यार पहले ना ये डायरेक्शन सीखो, तो वर्ल्ड मैप बाद में पढ़ना। सुनो ध्यान से, एक बार बता रहा हूं फिर नहीं बताऊंगा। ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, राइट वाला ईस्ट, लेफ्ट वाला वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तुम्हें देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तुम्हें देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट। सिमिलरली साउथ और वेस्ट के बीच में तुम्हें देखने को मिलेगा साउथ वेस्ट, एंड सिमिलरली साउथ और ईस्ट के बीच में तुम्हें देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट। आप सुनो ध्यान से, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन क्या पूछा कि एरिका के साउथ में है चुकी का माटा, यही पूछा? यही पूछा कि कुछ और पूछा? अरिका के साउथ में है चुकी का माटा, ये तुम्हारा अरिका है। इसके साउथ में, अभी अरिका बन गया ना, अब इसके बगल बना लो तुम ऐसे। नॉर्थ कहेगा तो ऊपर जाऊंगा, साउथ कहेगा तो नीचे जाऊंगा, ईस्ट कहेगा तो इस साइड जाऊंगा, वेस्ट कहेगा तो इस साइड जाऊंगा। ठीक है? अरिका के साउथ में यानी नीचे, क्या अरिका के नीचे तुम्हें चुकी का माटा देखने को मिलता है? क्या अरिका के नीचे तुम्हें चुकी का माटा देखने को मिलता है? लगाओ बुद्धि, थोड़ा सा इस्तेमाल करो, बताइए। यस सर। देखने को मिलता है। अरिका के साउथ में क्या तुम्हें चुकी का माटा देखने को मिलता है? तो इसमें फॉल्स लगाने वाली कौन सी बात थी? क्या सोच के आप सभी ने फॉल्स लगाया है? इसका मतलब पता है क्या है? आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही नहीं क्लियर है। अब तुम बताओ किस मुंह से अपने आप को आप इस काबिल समझते हैं कि सीडीएस की जो परीक्षा है उसमें आप पास हो जाओ? हाँ क्या बात है, बता दे इसी बात पे। आज दे भाई एक्सक्यूज, दो 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 एक्सक्यूज दो जल्दी। आपने टुवर्ड्स द साउथ ऑफ चुकी का माता बोला था ना, तो मुझे ये लगा कि चुकी का माता के साउथ में है। टुवर्ड्स द बोला है, मतलब साउथ की तरफ। भाई मैंने स्टेटमेंट क्या बोली थी पहले मेरे को वही बताओ यार। अरिका इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ चुकी का माता। गलत है तब तो, यही बोली थी। एवरीवन एग्रीड? ये यस बोली थी सर। या ये बोली थी कि एरिका इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ चुकी का माटा? क्या बोला था? टुवर्ड्स द साउथ ऑफ चुकी का माता। ट्रू फॉल्स से जो किए वो फिर से बोली ना, इंटरनेट कनेक्शन, अरे यार। हाँ यार, तुम्हारा इंटरनेट चला गया, उसमें मैं क्या करूं भाई? प्रभु बख्श दे, मुझे याद भी करवाना है, ठीक है? रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी। ऐसे तो तुम 10 लोग लीव करो, फिर 10 लोग आके बोलो रिपीट कर दो, तो क्लास में यही करता रहूं मैं फिर। मैं एक बार वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब बताना प्लीज, ठीक है? चलो हटाओ उस क्वेश्चन को, मान लेता हूं तुम सीडीएस के लायक, लेकिन अब सवाल बताओ। सवाल यह है कि ईस्टर आइलैंड के, ट्रू फॉल्स में बताना है, सोच लेना। ईस्टर आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट साइड में तुम्हें देखने को मिलता है चुकी का माटा। लगाओ लगाओ लगाओ। ये भैया दीदी फॉल्स लिख रहे हैं तो मैं भी लिख देता हूं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, एग्जामिनेशन में भैया दीदी नहीं होंगे। देखा, इतना समझाने के बाद भी 5-6 बच्चों का जवाब आया कल ही। जो नए बच्चे हैं वो टेंशन ना लें, आपका गलत होगा, आई विल नॉट रोस्ट। विनम्र निवेदन है कि इससे पहले वाली क्लासेस देख लेना, चीजें याद हो जाएंगी, आनंद लो जीवन का। ठीक है, चलिए और बताइए, इतने से काम थोड़ी ना बनेगा। आप सर बताएंगे, क्या बताएंगे आप? फॉकलैंड आइलैंड के, टेंटरैन, फॉकलैंड आइलैंड के
नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है लिथियम ट्रायंगल। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। आदत है मेरी, क्या करूं। फॉल्स। गुड गुड गुड। अगर ये सब सवाल तुमसे बन रहा है ना भाई, यूपीएससी मजबूर हो जाएगा तुम्हें पास करने में। घबरा क्यों रहे हो तुम? सही बता रहा हूं मैं। चलो एक आखिरी सवाल, फिर चलते हैं हम चुपचाप भैया लेक्स के ऊपर। चलिए आखिरी सवाल आप सबसे। भैया एरिका के नॉर्थ वेस्ट साइड में तुम्हें देखने को मिलेगा गैलापागोस आइलैंड। आखिरी सवाल। अरिका के नॉर्थ में तुम्हें देखने को मिलेगा चुकी का माटा। देखा, इमेजिनेशन है सर आपकी। हाँ, कृतिका राठौड़। कोई तो आया, मतलब कोई तो है क्लास में जो खुली आंखों से सो रहा है। चलिए आखिरी सवाल। चिले के साउथ में है अरिका। सोच समझ के जवाब देना, मतलब ये सब सवाल गलत नहीं होने चाहिए यार। हाँ कृतिका, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दिख नहीं रहा मुझे, जल्दी। हाँ यूट्यूब वालों, कमेंट में लिख दोगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। ये जो बैठे हो ना दीवार से टिक के, हो चुका फिर? गुड। चिले के नॉर्थ में है, चिले के नॉर्थ में है फॉकलैंड आइलैंड। गुड। चिले के नॉर्थ में है चुकी का माटा। अरिका के नॉर्थ में है चुकी का माटा। हाँ यस 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 यस, कृतिका अगेन ट्रू। मैडम अरिका के साउथ में है चुकी का माटा, मतलब समझ बैठ रही है कुछ? भगवान से डरो, ठीक है भैया। इससे ज्यादा प्रैक्टिस मैं नहीं करवा सकता, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत हो गया अब। ये पूरा लिखवा भी रखा है, ये पूरा मैप में लिखा भी हुआ है, जहां से मर्जी वहां से पढ़ लेना। ये प्रैक्टिस शीट है, मन करे तो एक आध बार अपने से भी मार्क करके देख लेना क्या चीजें याद आ रही हैं। ये भैया मैप जूम करके, यदि थोड़ा सा चश्मे की आदत है और चीजें इस मैप में आपको क्लियर नहीं दिख रही, तो आप इस पॉइंट को कर सकते हैं जूम। जी हाँ, ठीक है, यहां पर भी जूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेहतरीन सवाल। चलना जरा ट्रू फॉल्स खेलते हैं एक बार वापस। मैप्स के नोट्स की पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर देना। भेज दूंगा, लेकिन पहले मुझे पूरा पढ़ाने दो। 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट की 7 पीडीएफ आएगी, रख लेना तुम। मैं कुछ नहीं करूंगा रख के, ठीक है? प्रिंट आउट निकलवाना, प्रैक्टिस करना, जो करना है करना, लेकिन पहले पूरा पढ़ाने दो और खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है? चलो जरा एक ट्रू फॉल्स और खेलते हैं, बस एक सवाल, जस्ट वन क्वेश्चन। आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन
मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताना गलत है या सही। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है चिले से, अर्जेंटीना से और उरुग्वे से। लगाओ बुद्धि। हाँ नेहा यादव, यस, आई वॉन्ट टू सर्व दी सोसाइटी। और ट्रू फॉल्स में मेरी हालत है खराब। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। अच्छा, इतना पता है तुम सबको? जरा बताना। अपना जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो पास करता है सर, करता है वो पास पराग्वे से। हाई, जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास करता है चिले से। ट्रू और फॉल्स? डन। चलो भैया, अब आते हैं आज की क्लास के टॉपिक के ऊपर। ये है ब्लैंक मैप। इसमें मैं अभी आपको लेक्स के और माउंटेन्स के नोट्स बनवा दूंगा जितना आज हो पाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डायग्राम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा था ना, वो तो पास नहीं करता। रे भाई, कैंसर बोला मैंने, ट्रू वालों। भैया ट्रू वालों, कैसे होगा? वैसे ज्यादातर ने फॉल्स ही दिया था, कोई नहीं, चल ठीक है। यार वापस सुन लो तुम। भाई ये कैंसर कैप्रिकॉर्न क्या ही करते हो। ले भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न चिले से पास नहीं करता। ट्रू और फॉल्स? ठीक है, और सुनना है? ले सुन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है इक्वाडोर से। हे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है बोलीविया से। ये ट्रू वालों, क्या होगा तुम्हारा? कहां पढ़ा दिया मैंने अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो तुम पास कराने लगे? गुड आर्यन ठाकुर, आपको पता है ना ये। और भी यहां पर 30 मार्का बैठे हु वांट टू सर्व दी सोसाइटी। खैर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है इक्वाडोर से। आखिरी सवाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है फ्रेंच गुयाना से। आखिरी सवाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है अर्जेंटीना से। हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करता अर्जेंटीना से। हाँ ट्रू वालों, मैंने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करता अर्जेंटीना से। क्या होगा तुम्हारा? यही करो तुम, ट्रू फॉल्स, जीवन इसी में जाएगा आपका। तो भैया मैं सवाल क्या पूछ रहा यार, वो भी तो देख लो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्जेंटीना से पास नहीं करता, तो इस पे फॉल्स लगाना, ट्रू क्यों लगा रहा? हाँ भैया हो गया अब, ठीक है। अरे करता हूं, मुझे भी पता, देख सामने है। हो ओ सामने ही खुला है क्या ये? तभी तो मैं सोचूं इतनी बुद्धि कहां से काम कर रही है। नॉट ना सुनता है ना दिक्कत, नॉट ना सुनता है ना दिक्कत। और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, इतना लॉन्ग फॉर्मेट पढ़ने की आदत नहीं मुझे। अच्छा सोनिया, ठीक है, कोई नहीं, नॉट ना सुनता। अरे तो ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी ना है सर, पेपर में नॉट दिखा नहीं, नहीं तो AR1 तो मैं ही थी। चलिए, यही तो सीखना है। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ अब जरा बताना, अब देखता हूँ कितनी बुद्धि काम कर रही है तुम्हारी। मैप भी हटाओ, ये गलत मैप है ये। हाँ ये मैप सही है, दिख रहा है तुम्हें ये? टेरा डेल फ्यूगो है ना, आर्कीपेलागो पता है आप सबको। अच्छा उधर गुयाना, जॉर्जटाउन, ये सब भी तुमने पढ़ा है ना? कोलंबिया, बोट्सवाना भी पढ़ा है आपने। अच्छा गैलापागोस भी पढ़ा है आप सबने। चिले तो पढ़ा ही होगा, और उसका कैपिटल सैंटियागो। मोंटी भैया वीडियो कहां पे बनाते हैं? मोंटी वीडियो किसका कैपिटल है? किसका कैपिटल है मोंटी वीडियो? गुड। अब मुझे उम्मीद है कि आप भूल गए होंगे।
अब आते हैं वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करता है चिले से। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है पेरू से। आखिरी सवाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है उरुग्वे से। पूजा जी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करता है कैरेबियन सी से। आर्यन ठाकुर, व्हाट इज वेल सेड बच्चे। नहीं, अब पहले तुम बताओ व्हाट इज वेल सेड। आर्यन, माइक फीचर का इस्तेमाल करें और बताएं व्हाट इज वेल सेड। थोड़ा जल्दी सर बताओ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। भाई, ये तुम्हें अभी समझ में आया? 3 दिन से पढ़ रहे हो, ये अभी समझ में आया ये ट्रिकी था? चलो कोई नहीं, कम से कम समझ में तो आया। चलिए भैया, बहुत हो गई प्रैक्टिस, इससे ज्यादा नहीं, अब सही में हो गया खत्म। सबसे पहले ये दिख रहा है तुम्हें, ये कौन सा वाला इलाका है? ये वाला कौन सा इलाका है सर? कंट्री का नाम विद कैपिटल, तुरंत कंट्री का नाम विद कैपिटल। सर हम आ गए लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका में, हेडिंग बना लो, कंट्री का नाम विद कैपिटल वेनेजुला, कैपिटल है सर कैराकस। वेनेजुला। भैया यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा लेक मराकाइबो। क्या देखने को मिलेगा? लेक मराकाइबो। क्यों याद रखना है? भैया अफ्रीका की, सॉरी अमेरिका की, साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक है। अब सुनो ध्यान से, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका आपको ऑप्शन में गिवन होगा, कहेगा यार ये लेक ना तुम्हें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगी, ठीक है, और आपसे क्या कहेगा कि ये लेक ना तुम्हें अफ्रीका में देखने को मिलेगी, और ऑप्शन सी या डी में लिखा होगा साउथ अमेरिका, और उसमें भी एक ऑप्शन में हो सकता है दिया हो वेनेजुला, या इसका कनेक्शन वो मराकाइबो पोर्ट से भी बना सकता है। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको बच्चे आप याद रखेंगे। लेक मराकाइबो किस कंट्री में है? चलो लिखो आंसर, लेक मराकाइबो किस कंट्री में है? अभी ले चलता हूं ब्लैंक पेपर में, पहले इतना बताओ। वेनेजुला। लेक मराकाइबो जिस कंट्री में है उसका कैपिटल क्या है? कैराकस। गुड। इस लेक का नाम है लेक मराकाइबो, जो कि है लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अफ्रीका। ट्रू और फॉल्स? टेन टेन। साउथ अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक बना दी रुस्तम ने, नितिन ने, रिंकू ने, राहुल ने। तुम सवाल सुनते नहीं ध्यान से। मैंने कहा लेक मराकाइबो जो कि लार्जेस्ट लेक है साउथ अफ्रीका की, ट्रू और फॉल्स? हाँ जी सर, ट्रू और फॉल्स? गुड। साउथ, साउथ अमेरिका, अफ्रीका नहीं, साउथ, साउथ अमेरिका। लेक मराकाइबो जिस कंट्री में है उसका कैपिटल क्या है? कैराकस। चलो ट्रू और फॉल्स? लेक मराकाइबो है जियोर्जटाउन में, लेक मराकाइबो है जियोर्जटाउन में, लेक मराकाइबो है इक्वाडोर में, लेक मराकाइबो है कोलंबिया में, लेक मराकाइबो है फ्रेंच गुयाना में। हाँ लगाते रहो, फॉल्स 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 फॉल्स। लेक मराकाइबो है वेनेजुला में। अब लगा फॉल्स, जल्दी। हाँ गुड। हाँ पूजा, यस यस यस, पूजा ने लगाया फॉल्स। खुली आंखों से सोने की आदत छोड़ दें।
सर तो फॉल्स फॉल्स पूछ रहे हैं, फॉल्स लगा देती हूं। ट्रू, गुड। तो भैया लेक मराकाइबो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1, कहां पर है? वेनेजुला में। जहां पर है उसका कैपिटल क्या है? कैराकस। जिस कंट्री में, उस कंट्री का कैपिटल क्या है? कैराकस। लेक मराकाइबो इज लार्जेस्ट लेक। लेक मराकाइबो इज लार्जेस्ट लेक। क्लियर है? क्लियर है भाई? लेक मराकाइबो इज लार्जेस्ट लेक। भैया इसे अर्थ का लाइटनिंग कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है? अर्थ का लाइटनिंग कैपिटल भी कहते हैं सर इसे। ये बिजली वाला निशान बना हुआ है इधर पे, ठीक है? अर्थ का लाइटनिंग कैपिटल भी कहते हैं इसे। अब देखो एक बढ़िया सवाल, जरा ट्रू फॉल्स में बताना। इक्वेटर के नॉर्थ में है लेक मराकाइबो। देखा सर, ये सब ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। हाँ रिंकू यादव, बहुत अच्छे। ये ट्रू फॉल्स में ही जीवन बीत रहा है भैया। ये है इक्वेटर, इसके नॉर्थ में क्या मिलेगा? लेक मराकाइबो। लेक मराकाइबो। रिंकू जी, सॉरी सर, ट्रू है। जी हाँ ट्रू है। लेकिन यदि वो आपसे पूछे कि इक्वेटर के साउथ में तुम्हें मिलेगा अरिका, तो क्या ये सही है या गलत है? भाई तुम मेरी क्लास में सीख के जाओगे, ये तो मेरा वादा है। कहां से आएगा सवाल? इक्वेटर के साउथ वेस्ट में है लेक मराकाइबो। फॉल्स, गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, तो भैया लेक मराकाइबो का इक्वेटर से कनेक्शन याद रखना। इक्वेटर कहां है सर? वेनेजुला। वेनेजुला का कैपिटल कैराकस। लेक मराकाइबो इज रिलेटेड टू विच पोर्ट? मैराकाइबो पोर्ट। मैराकाइबो पोर्ट इज फेमस फॉर क्रूड ऑयल रिजर्व्स। तो कल को अगर वो लेक मराकाइबो का कनेक्शन मैराकाइबो पोर्ट से बना दे और उसका कनेक्शन क्रूड ऑयल रिजर्व से बना दे, तो कोई दिक्कत है क्या? आपको कोई दिक्कत? हाँ तुम पहले लिख लो, जवाब बाद में देना। लिख लो लिख लो, लिखा तो है नहीं कभी जीवन में। पोर्ट नेम बच्चे मराकाइबो, मराकाइबो पोर्ट। इधर आओ, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। लेकिन एक मिनट सोनिया, विनम्र निवेदन है बच्चे आपसे कि प्लीज इससे पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिएगा, ठीक है? ये दिख रहा है आपको? हाँ जी सोनिया जी, ये दिख रहा है आपको? इधर इधर, ठीक है? मराकाइबो पोर्ट, यहां लिखा भी हुआ है पोर्ट प्लस लेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वाई? क्या वाई बच्चे? लेक्चर क्यों देखना है? चीजें ताकि याद हो जाएं। अच्छा यस बोल रहे हो आप? हाँ मैंने बोला लेक्चर देख लो। वाई सर? वाई? वाई शुड आई? चलिए लेक मराकाइबो भैया अर्थ का लाइटनिंग कैपिटल भी है, ये याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, लेक मराकाइबो कहां पे है? वेनेजुला। वेनेजुला, ठीक है? लेक मराकाइबो इज रिलेटेड टू विच पोर्ट? मराकाइबो पोर्ट। लेक मराकाइबो इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। लेक मराकाइबो इज ऑल्सो नोन एज अर्थ लाइटनिंग कैपिटल। बच्चे ये सब सवाल ना क्लास के बाद में प्लीज, ठीक है? सोनिया जी क्लास के बाद में, ठीक है? कॉपी पेस्ट नहीं अभी, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेक मराकाइबो इक्वेटर के नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में है, अर्थ का लाइटनिंग कैपिटल है, लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, मराकाइबो पोर्ट से एसोसिएटेड है। लेक मराकाइबो है वेनेजुला में, जिसका कैपिटल है कैराकस। याद हुआ? भैया इतनी बार बोल दूंगा ना मैं, चीजें ब्लड में जाएंगी, दिमाग में नहीं ब्लड में। डॉक्टर के पास जाओगे तुम, ये निकालो मेरे ब्लड से, ये सब क्या हो गया? डॉक्टर भी देख रहा है, अरे ब्लड में ये सब क्या है? लेक मराकाइबो
आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ओ माय गॉड, ये तो पढ़ा ही नहीं गया एमबीबीएस में। ये कैसे निकालते हैं? ब्लड टेस्ट में आ रहा है कि लेक माराकाइबो का परसेंटेज बढ़ गया है। चलिए चलिए, लेक माराकाइबो हो गया। अब आओ तुम यहाँ पे, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये कौन सा देश है? पेरू। पेरू। लेकिन ये कौन सा देश है? बोलोविया। बोलीविया। बोलीविया। अब मैं इसको मिटाता हूं, ये दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है तुम्हें? अच्छा। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? मुझे बताना ये पॉइंट क्या बॉर्डर पे है? हाँ राहुल, शुरू हो गया, याद करवा रहा हूं ना। टिटिकाका, बोलीविया, लिख दिया सब कुछ। रुक जाना, मिक्स मत कर। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे क्या तुम्हें एक पॉइंट दिख रहा है? ठीक है यस सर। सर, इसी बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा लेक टिटिकाका। कौन सा लेक? लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका। इसी बॉर्डर पे बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा? लेक टिटिकाका। क्या देखने को मिलेगा सर? लेक टिटिकाका। क्या देखने को मिलेगा? लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका। टिटिकाका कहां पे सर? कहां पे सर? भैया बॉर्डर पे है, याद रखना, बिटवीन पेरू एंड बोलीविया। इसको सिर्फ पेरू में या सिर्फ बोलीविया में मत लगा देना। आई समझ? क्लियर हुआ? हाँ जी भैया, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या सर जी? ठीक है, यस। सबसे पहला ये वाला पॉइंट देखो, हाईएस्ट नेविगेबल लेक। नेविगेबल मतलब जहां पे तुम्हारी शिप वगैरह चल सकती है। ठीक है, कल को क्वेश्चन आएगा, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका। विच बॉर्डर? पेरू एंड बोलीविया बॉर्डर। पेरू एंड बोलीविया बॉर्डर। लेक का नाम क्या है सर? लेक टिटिकाका। कौन से काका? टीटी वाले। कौन से काका सर? टीटी वाले। लेक टिटिकाका, हाईएस्ट नेविगेबल लेक। हाईएस्ट नेविगेबल लेक। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पे सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है दैट इज ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सूख रहा है। ड्राइंग मतलब, ड्राइंग मतलब सूखा। अब सुनो ध्यान से, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। जिसने मेरे से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है वेल एंड गुड, जिसने नहीं पढ़ी है और भी अच्छी बात है, क्योंकि तुमने और जहां से पढ़ी होगी शायद ही वहां पे आपको ये कंसेप्ट सिखाया गया हो। सिखाया गया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं सिखाया गया, मुझसे पढ़ लेना, मैं सिखा दूंगा। ठीक है सर, आप अपना प्रचार कर रहे हो? नहीं, आपका भला चाहता हूं, दैट्स इट। नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, एक आध सीडीएस एनडीए बात समझ में आ ही जाता है ना? ये बैठे हैं राहुल जी, है ना, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के फ्री सेशन का आनंद लेते हुए। देखो तुम कहीं भी दे दो 2.5-3 लाख रुपए, है ना, 15-20 हजार, 5 हजार, 10 हजार, याद तुम्हें यही होगा। दैट्स इट। चलिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है? अब क्या तुम्हें समझ बैठ रही है कि इधर कौन सी हवा चलती है? बताओ, क्या सर आपको समझ बैठ रही है इधर कौन सी हवा चलती है? वेस्टर्ली विंड। ठीक है, कौन सा यहाँ पर पानी होगा? हॉट वाटर या कोल्ड वाटर? कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर। कम ऑन गाइस, इतना क्लियर हुआ? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। यहां पर ना तुम्हें करंट देखने को मिलता है, नाम मैं आपको बताता हूं उसका, इसी के आसपास वाले इलाके में तुम्हें देखने को मिलेगा। नाम है सर उसका पेरुवियन। पेरुवियन, इसी को आप हम्बोल्ट भी बोलते हो।
आवाज जा रही क्या? हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही है? Yes, sir. अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, पेरुवियन हम्बोल्ट करंट। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, आप मुझे बताएंगे कि सर लेक टिटिका का सूख क्यों रही है? ड्राइंग, मैंने यहाँ पे वर्ड क्यों लिखा ड्राइंग? थोड़ा सा रिसर्च करोगे और भी नई चीजें आपको मिलेंगी, बताना जरूर प्लीज, है ना, बताना जरूर। अच्छा, किसी बच्चे को अगर कंसेप्ट यहाँ पर पता है जिसने मेरे से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तो आप भी बता सकते हैं जल्दी से। यू कैन ऑल्सो टेल। हाँ बताइए, पता है क्या सर आपको? फिर Yes, यहाँ sir. पे है क्या पता आपको? कोल्ड करंट, कोल्ड विंड होने की वजह से इंसुलेशन, जो इनफ हीट है इवेपोरेशन के लिए, वो नहीं हो पाती है। और जो लेक है, वो अगर इवेपोरेट ही नहीं होगी तो ना ही वहाँ पे रेनफॉल होगी, ना ही कोई इवेपोरेशन होगी। तो वो पानी विद टाइम सराउंडिंग में जैसे जैसे एब्जॉर्ब होता रहता है, बट न्यू वाटर, न्यू रेनफॉल नहीं हो पा रही, नया पानी आ नहीं पा रहा है। वाटर क्वांटिटी उतनी ही है, इस वजह से वो धीरे धीरे ड्राई हो रही बहुत है। अच्छे, शाबाश। नितिन ने जो उस दिन डांट खाई उसका असर दिख रहा है, वेरी गुड। अब नितिन समझ में आया कि कमी तुम में नहीं है, तुम सिर्फ लापरवाही कर रहे थे, ठीक है? अभी अगर आप ये बता पा रहे हो ना, आप सुनो ध्यान से, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है ये, समझ बैठ गई तुम्हें? ठीक है, अब तुम्हें सब कुछ पता है। सर करंट का नाम मैंने तुम्हें बता दिया कि इसके आसपास ये करंट चलती है, ठीक है? तुम्हें ये इंसोलेशन इवेपोरेशन का कंसेप्ट पता है, तुम्हें लेक टिटिका का इसके पॉइंट्स पता है, इसकी लोकेशन पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का इलाका पता है, तुम आंसर लिख सकते हो, ठीक है? डन है भाई? ये है सर पावर इस क्लास की। प्रीलिम्स छोड़ो, एमसीक्यू वाले पेपर छोड़ो, तुम लिखने वाले पेपर भी कर दोगे। चलिए, जिन बच्चों ने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी अपनी बुद्धि मत लगाना, सब घालमेल हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ ये चीजें आप याद करिए, ठीक है? तो भैया लेक टिटिका का इज ड्राइंग, भैया हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ये, कहां पर तुम्हें देखने को मिलेगी? बिटवीन 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 पेरू एंड बोलीविया, बोलीविया एंड पेरू के बॉर्डर पे। चलो रिपीट, लेक टिटिका का ड्राइंग है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, बिटवीन पेरू एंड बोलीविया, पेरू एंड बोलीविया, पेरू एंड बोलीविया के बॉर्डर पर तुम्हें देखने को मिलेगी, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नॉर्थ में है सर जी। कहां पे है? नॉर्थ में है। कहां पे है? नॉर्थ में है। कहां पे है? नॉर्थ में है। लेकिन क्या इक्वेटर के नॉर्थ में है या फिर साउथ में है? टेन सवाल देखो, इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। इक्वेटर के साउथ में है लेक टिटिका का, ट्राइंग फॉर लैक ऑफ इवेपोरेशन, गुड। इक्वेटर के साउथ में है लेक टिटिका का, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नॉर्थ में है लेक टिटिका का। समझ बैठ रही है? तो लेक टिटिकाका में क्या याद रखोगे? इट इज ड्राइंग हाईएस्ट नेविगेबल लेक। ड्राइंग का रीजन पूछ ले तो भैया अपने नितिन ने बता दिया, सोनिया ने भी बता दिया, लैक ऑफ इवेपोरेशन। करंट का नाम, इसके आसपास वाले एरिया में जो करंट चलता है उसका तुम नाम याद रखना, पेरुवियन हम्बोल्ट करंट। बाकी तो फिजिकल ज्योग्राफी में जिसने ओशियनोग्राफी पढ़ी है उसको पता होना चाहिए, जिसने नहीं पढ़ी है पढ़ लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसी वजह से ना तुम्हारा वो अटकमा डेजर्ट वो भी बनता है ना, कि यदि आपसे पूछे कि यहाँ पे तुम्हें अभी डेजर्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यार यहाँ पे ना डेजर्ट बनता है, अटकमा डेजर्ट, वो तुम्हें चिले में देखने को मिलेगा, है ना, चिले में। अब जिन्होंने मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी उन्हें यह भी पता है कि ज्यादातर डेजर्ट्स तुम्हें कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पर देखने को मिलते हैं? लिखो जल्दी से, लिखो 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 लिखो, वेस्टर्न मार्जिन पर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर डेजर्ट्स क्यों तुम्हें वेस्टर्न मार्जिन पर देखने को मिलते हैं, इसका भी रीजन बता दो। सर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। लगा लिया बुद्धि? अभी तारीफ करी, अभी गया, रोटेशन ऑफ अर्थ। हाँ, ये रोटेशन ऑफ अर्थ किसने बोला था? आर्यन? अरे नाम बता दो, मैं कुछ बोल नहीं रहा।
मैंने नहीं बोला सर, ये नितिन ने नहीं सर बोला है। हाँ मैंने बोला था। आर्यन आपने बोला है। भैया गलत है, सीधी बात। ठीक है, ये किसने पढ़ाया आपको? अर्थ के रोटेशन की वजह से यार डेजर्ट, उसका कनेक्शन डेजर्ट से कैसे बन गया? सर भाई वो नहीं सही है। विंड की डायरेक्शन घूम हाँ जाती है ना, उसकी वजह से। नितिन ने बताया। यार ये आर्यन कहाँ है, पहले रुको। तो एक जैसी आवाज लेके बैठे रहते हो तुम लोग। हाँ आर्यन आप बताओ। हाँ, सर वो विंड की डायरेक्शन की वजह से विंड कोरियोलिस की फोर्स डायरेक्शन, इफ अच्छा कोई। कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन। लेकिन बच्चे थोड़ा सा आसपास बोलो ना, मतलब एकदम ही ऐसा क्यों कर रहे हो कि एजुकेटर को भी रिलेट करना पड़ेगी? अच्छा अर्थ के रोटेशन मतलब कोरियोलिस फोर्स, उसकी डायरेक्शन घूम रही है, तो विंड की डायरेक्शन घूम रही है, तो वो ईस्टर्न मार्जिन पे बारिश कर रहा है, वेस्टर्न पे आते आते बारिश नहीं होती है, पानी नहीं बसता, ह्यूमिडिटी नहीं बसती, तो बारिश नहीं होती, तो डेजर्ट बन गया। तो थोड़ा ऐसे बोलो, मतलब एकदम डायरेक्ट अर्थ के रोटेशन आप सर आप समझ लो। चलिए कोई नहीं, नितिन का जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि हवा में कोई नमी नहीं बसती है। क्योंकि सर हवा में कोई नमी नहीं बसती है वहां पर रेनफॉल के लिए। आप सुनो ध्यान से। अच्छा तुम्हें ईस्टर्ली वेस्टर्ली विंड का कंसेप्ट नहीं पता होगा, सिंपल सुनना। जो विंड ईस्ट से आ रही है उसको हम कहते हैं ईस्टर्ली, जो वेस्ट से आ रही है हम उसको कहते हैं वेस्टर्ली। तो भैया यहाँ पर इस साइड में तुम्हारी चलती है ईस्टर्ली विंड। क्या चलती है? ईस्टर्ली विंड। ये मैं बात कर रहा हूं, ये कैप्रिकॉन से नीचे की ईस्टर्ली विंड तुम्हारी चलती है। ईस्टर्ली विंड चलती है तो भैया सारा पानी वो यहां पर लेकर आती है, पानी वो तुम्हारा यहाँ पे लेके आ रही है। तो भैया इसमें क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन होगा तो क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो ईस्टर्न मार्जिन पर बारिश हो जाएगी। इसी वजह से तुम एक चीज ये भी देखो कि ज्यादातर तुम्हें जो डेजर्ट्स हैं वो ईस्टर्न मार्जिन पर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, एक मिनट भाई, एक सेकेंड, प्लीज गिव मी अ मिनट, मेरा गला हो गया खराब। सर डेजर्ट नहीं फॉरेस्ट। क्या भैया? डेजर्ट्स नहीं फॉरेस्ट? अच्छा ज्यादातर फॉरेस्ट तुम्हें वेस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिलते हैं, नहीं सर, ये सही है मतलब। आपने ईस्टर्न मार्जिन पे बोल दिया, वहां पे डेजर्ट देखने को। मैंने ईस्टर्न मार्जिन बोला? किसी ने यस सुना हो सर, तो प्लीज बताओ। आप हमने सुनो सुना। ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। ज्यादातर डेजर्ट्स तुम्हें वेस्टर्न मार्जिन पर देखने को इसीलिए मिलते हैं क्योंकि भैया वहां पर हवा में नमी बची ही नहीं। जब नमी ही नहीं बची, वाटर वेपर ही नहीं है, ह्यूमिडिटी ही नहीं है, तो बारिश कैसे हो जाएगी? क्योंकि क्लाउड्स ही नहीं बन पा रहे। तो जहां बारिश नहीं होगी वहां सूखा पड़ेगा, तो वहां पर तुम्हें ड्राइनेस देखने को मिलेगी, तो वहां पर तुम्हें डेजर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पर तुम्हें डेजर्ट्स लगभग ना के बराबर देखने को मिलते हैं। रीजन बीइंग, अच्छा मैं इस इलाके की बात कर रहा हूँ, ये इलाके वाइज बदलते जाते हैं। कल को तुम एग्जांपल उठा के ले आओ, वो सर गोबी डेजर्ट चाइना वाला, वो क्यों नहीं बना वेस्टर्न मार्जिन पे? ठीक है, तो ये मैं एरिया वाइज बात कर रहा हूँ, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी, एक ओवरव्यू आपको मिल जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नहीं भी पता है तो तुम ये सब छोड़ो, तुम भैया सिर्फ ये लेक टिटिका का याद करो और आगे बढ़ो, वो सब फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। वैसे भी उस पर 3-3 4-4 क्लासें लगा दी मैंने, 2-2 घंटे की, तब जाके इन लड़कों को समझ में आया, इन बच्चियों को समझ में आया। तो आप ये ना सोचें कि 10-15 मिनट में ये टॉपिक मैं आपको समझा पाऊंगा, है ना? वो मेरा काम नहीं है 5 घंटे में करें फिजिकल ज्योग्राफी, और 3 घंटे में करें इंडियन ज्योग्राफी, और 10 दिन में क्रैक करें सीडीएस और एनडीए। वो सब काम मेरा नहीं है, पढ़ना है तो कायदे से पढ़ते हैं। चलिए, लेक टिटिका का ड्राइंग, हाईएस्ट नेविगेबल लेक बिटवीन पेरू एंड बोलीविया। भैया यहीं पर तुम्हें देखने को मिलती है, बोलीविया के अंदर। नाम है सर लेक पोपो, नाम है सर लेक पोपो। अब देखो क्वेश्चन आएगा कैसे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नॉर्थ में है लेक पोपो, इक्वेटर के साउथ में है लेक पोपो। आई समझ? मैंने इसको नीचे मार्क किया है तो तुम ये मत समझना कि यार अच्छा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के साउथ में हो जाएगी, नहीं। लो, हेलो 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 हेलो, अरे भाई, एक ये भी दुख है जीवन का। भाई वापस सुनो,
लेक पोपो आपको देखने को मिलेगी बोलीविया में, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां से बन गया, लेक पोपो को पेरू में मत घुसाना, ये कंप्लीट बोलीविया का हिस्सा है। लेक पोपो कहां पे है सर? बोलीविया में। लेक पोपो कहां है सर? बोलीविया में, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हाँ ये भी कह सकते हो, एकदम बीच में नहीं है लेकिन ठीक है। बोल्विया नहीं रे बच्चे, बोलीविया, बोल्विया नई कंट्री। हैप्पी बर्थडे टू बोल्विया। चलिए, इक्वेटर के साउथ में ही तुम्हें देखने को मिलेगा लेक टिटिकाका एंड लेक पोपो। लेक टिटिकाका बिटवीन पेरू एंड बोलीविया, लेक पोपो कंप्लीट बोलीविया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में है सर लेक टिटिकाका एंड बोलीविया, लेक टिटिकाका एंड बोलीविया। इक्वेटर के नॉर्थ में है लेक मराकाइबो और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी नॉर्थ में है लेक मराकाइबो। इक्वेटर के साउथ में है लेक टिटिकाका एंड लेक पोपो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में है लेक टिटिकाका एंड लेक पोपो। लेक पोपो कंप्लीट बोलीविया में है, लेक टिटिकाका ड्राइंग है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, बिटवीन पेरू एंड बोलीविया के बॉर्डर पे है। और क्या चाहिए तुम्हें? जब तक ये सब पढ़ाऊं तब तक जल्दी से मुझे भूल के दिखाओ चुकीकामाटा, और तुम मुझे भूल के दिखाओ सैंटियागो, और तुम मुझे भूल के दिखाओ साओ पोलो, और जल्दी से भूल जाओ सेंटोसा, और तुम भैया भूल जाओ अर्थ का लाइटनिंग कैपिटल, दिखाओ भूल के। और तुम भूल जाना ईस्टर आइलैंड जो हमने पढ़ा, किसका था वो? चिले का। और तुम भूल जाना गैलापागोस आइलैंड, जरा फॉकलैंड आइलैंड भूल के दिखाओ जो यूनाइटेड किंगडम का था, भूल जाओ। मराकाइबो पोर्ट जो क्रूड ऑयल रिजर्व के लिए फेमस था, भूल के दिखाओ। अर्थ का लाइटनिंग कैपिटल होता है लेक मराकाइबो, भूल जाना है सर। लेक टिटिकाका हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, पेरू बोलीविया के बॉर्डर पे है, भूल के दिखाओ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में है, जल्दी भूलो। अरे भूलते क्यों नहीं, याद हो रहा है तुम्हें? अभी पूछता हूं, रुको। लेक पोपो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में, इक्वेटर के साउथ में, कंप्लीट बोलीविया में है। आई समझ? क्लियर हुआ? जल्दी बताइए क्लियर हुआ क्या? चलो, उसके बाद भैया तुम्हें एक लेक देखने को मिलती है ब्राजील में, जिसका नाम है सर लेक पटोस। लेक पेटोस। लेक का नाम कोई पूछे? लागवा द्वास पटोस, लैगवा द्वास पटोस, ठीक है। तुम लेक पटोस करके भी इसको याद रख सकते हो। लार्जेस्ट लगून लेक है ये ब्राजील की, लार्जेस्ट लगून लेक है ये ब्राजील की। अब सुनना लगून लेक क्या होता है भैया। जो लेक आपकी समुद्र से लगी हुई है और समुद्र का पानी जमीन पर आ गया और उसने एक लेक का फॉर्मेशन कर दिया, उसे तुम क्या कहते हो? लगून लेक। यानी व्हाट इज लगून लेक? जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कोस्टल प्लेन्स पर पाई जाती है। व्हाट आर तटीय क्षेत्र? जो समुद्र से लगा हुआ जमीन का हिस्सा होता है, उन्हें हम तटीय क्षेत्र या कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। समुद्र का पानी आने के कारण जब वहां पर भैया लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ऐसी लेक को हम लगून लेक कहते हैं। तो क्या लगून लेक के पास पानी का सोर्स ओशियन होता है, ये बोलना गलत नहीं होगा? या लगून लेक के पास पानी का सोर्स एक सी होती है, ये बोलना गलत नहीं होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भैया उसमें एक समुद्र का पानी ही आ रहा है। समुद्र के पानी के कारण तटीय क्षेत्रों में जो लेक बनती है उसको तुम लगून लेक कहते हो। लार्जेस्ट लगून लेक है ब्राजील की, क्या सर? लेक पेटोस। लेक पेटोस कहां है? ब्राजील में। कहां है? ब्राजील में। क्वेश्चन क्या आया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में पाई जाती है लेक पेटोस, ट्रू और फॉल्स? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में पाई जाती है लेक पेटोस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। समझ बैठ गई? गुड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है सरी, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है ये। तो लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ ब्राजील लेक पेटोस, लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ ब्राजील लेक पेटोस,
और थोड़ा ब्लैंक मैप के ऊपर। चलो इस पे बाद में आएंगे। हाँ जी चलिए लेट्स स्टार्ट दी प्रैक्टिस। ए बी सी डी। कहां पर मुझे देखने को मिलेगी हाईएस्ट नेविगेबल लेक? कहां पर मुझे देखने को मिलेगी वो लेक जो पेरू एंड बोलिविया के बॉर्डर पे है? कहां पर मुझे देखने को मिलेगी हाईएस्ट नेविगेबल लेक? कहां पर मुझे देखने को मिलेगी लार्जेस्ट लगून लेक? कहां पर मुझे देखने को मिलेगी लैक पेटोस? लैक नेट्स लेक पेटोस, सॉरी, लेक पेटोस। वो कौन सी लेक है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है? वो कौन सी लेक है जो इक्वेटर के नॉर्थ में है? वो कौन सी लेक है जो इक्वेटर के नॉर्थ में है? अर्थ लाइटनिंग कैपिटल कहां पे है? किस लेक पे है? लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका? लेक पोपो कहां पे है? वेयर इज लेक पोपो? वेयर इज लेक टिटिकाका? कहां पे है सर जी लेक टिटिकाका? थोड़ा जल्दी बताइए। मॉन गाइस, फास्टर फास्टर फास्टर। लेक टिटिकाका, गुड। लेक टिटिकाका ट्रू फॉल्स करना है। लेक टिटिकाका इक्वेटर के नॉर्थ में है। लेक टिटिकाका इक्वेटर के नॉर्थ में नहीं है। लेक टिटिकाका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में है। गुड 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 गुड। मजा नहीं आ रहा। धोखा हुआ है हमारे साथ, ब्लंडर। होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। GHI, वेट, HI। कहां पर मुझे देखने को मिलेगा साओ पोलो? एम लगा दे, लगा दे, एम लगा दे। एम कहां पे है इसमें? गधे। कहां पर मुझे देखने को मिलेगा संतोष भैया सेंटोसा? कहां पर मुझे देखने को मिलेगा माराकाइबो लेक? डी, गुड। कहां पर मुझे देखने को मिलेगा वो जिसका कैपिटल है जियोस टाउन? लेक टिटिकाका कहां पे है? लेक पोपो कहां पे है? अगेन टिटिकाका कहां पे है? वेरी गुड। लेक पोपो कहां पे है? कौन सी वो लेक है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है? कौन सा वो पोर्ट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है? बेटे पोर्ट पूछा मैंने, पोर्ट। नदी लगा रहे हो? रे प्रभु भैया, सेंटोसा पोर्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है गधों। नन, कुछ नहीं तो नन।
चलिए आखिरी सवाल, ब्राजील कहाँ पे है? वो कहां पे है जिसका कैपिटल है मॉन्टेविडियो? वेयर इज चुकीकामाटा? 9 लिखा है, 9। हाँ, आखिरी सवाल, वेयर इज कोरो? आखिरी सवाल, वेयर इज लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका? आखिरी सवाल, वेयर इज अर्थ लाइटनिंग कैपिटल? आखिरी सवाल, वेयर इज द लेक विच इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया? कौन सी वो लेक है जो सूख रही है? अब ये भी बता दो वो कौन सा करंट है जिसकी वजह से वहां पे उसके सूखने पर इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावित हो रही है वो? हम्बोल्ट पेरुवियन करंट, गुड। आखिरी सवाल, कहां पे तुम्हें मिलेगा साओ पोलो? आखिरी सवाल, कहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा कॉफी पोर्ट? आई, गुड। ए भैया राहुल, कॉफी प्रोडक्शन नहीं कॉफी पोर्ट पूछा है। चलिए आखिरी सवाल, कहां पे आपको देखने को मिलेगी लार्जेस्ट लेगून लेक ऑफ साउथ अमेरिका? आखिरी सवाल, कहां पर तुम्हें देखने को मिलेगी लेक पेटोस? आखिरी सवाल, जियोर्ज टाउन किसका कैपिटल है? चलो भैया, बहुत हो गया। थैंक यू सो मच। कल की क्लास में माउंटेन्स कंप्लीट करेंगे और पूरा वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है? ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि आपको पीडीएफ जो पसंद है वो सुंदर सुंदर पसंद है ना? चलिए, तो भैया आज की क्लास में आपने लेक्स याद कर ली हैं, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इसका कनेक्शन भूलना मत। लेक्स और माउंटेन्स पूरा का पूरा, ठीक है? लेक्स और माउंटेन्स पूरा का पूरा इस ब्लैंक मैप के ऊपर मैं आपको मार्क करके दूंगा विथ फीचर्स, जो भी इसके फीचर्स हैं। फीचर्स इन दी सेंस जो भी, जैसे नेविगेबल है, पेरू बोलिविया के बॉर्डर पे है, लार्जेस्ट लेक है, लाइटनिंग कैपिटल है, लगून लेक है, ठीक है? तो ये सब मैं आपको मार्क करके दूंगा। बाकी चीजें भैया यहाँ पे मार्क्ड हैं। जैसे यहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा पॉलिटिकल मैप समराइज करके दिया था, देख सकते हैं आप, एक एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? उसी तरीके से जब आपका पूरा का पूरा यहां पर मैं आपको लेक्स एंड माउंटेन्स करवा लूंगा, ठीक है? इस ब्लैंक मैप के ऊपर मैं आपको समराइज करके दे दूंगा। डिफरेंस बिटवीन ओशियन एंड सी, बच्चे ये तो आप ही पता करके आओगे, ठीक है? एक बार वापस से, लेक मराकाइबो लार्जेस्ट लेक, अर्थ लाइटनिंग कैपिटल, इक्वेटर के नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में। लेक टिटिकाका ड्राइंग हाईएस्ट नेविगेबल लेक, पेरू बोलिविया के बॉर्डर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में, इक्वेटर के साउथ में। लेक पोपो ओनली इन बोलिविया नॉट इन पेरू, याद रखना, ओनली इन बोलिविया। भैया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में, इक्वेटर के साउथ में, एकमात्र लेक साउथ अमेरिका की जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है, दैट इज लोगवा डोस पेटोस, लेक पेटोस, लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ ब्राजील। हाँ जी, क्लियर है? डन? बता दो थोड़ा, हाँ सुनिए बच्चे, रुको, बता रहा हूं। ये आर्कीपेलागो भी प्लीज याद रखना, टेरा डेल फ्यूगो, ठीक? बाकी ये सब आपने कल देखा ही था। ये समरी आज मैं आपके पास एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा, इसको प्लीज रिवाइज करना। लेक्स का भी स्क्रीनशॉट भेजूंगा, प्लीज डू रिवाइज इट। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
हाँ जी सोनिया बच्चे, देखो क्लास की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, दैट इज GS बाय आंजनेय सिंह, ब्रैकेट में लिखा होगा YM में, ठीक है डन। वहां पे आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी। क्लास स्टार्ट होती है 6 बजे से। अभी 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं भेजूंगा, वो आपको क्विज फॉर्मेट में रहेगा, उसमें आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हाँ सोनिया बच्चे, अभी क्या करें, गरीबी चल रही है स्टूडेंट्स की, है ना, अभी नया नया ही खोला है मैंने। तो नितिन ने यहाँ पे लिंक डाल दी है। प्लस में सुन लो भाई, जो नए सिरे से चीजों को रिवाइज करना चाहता है वो एक्सप्रेस बैच में भी आ सकता है, नहीं तो जिस बैच में आप पढ़ रहे हैं उसी बैच के साथ आप कंटिन्यू करिए, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। ऑलराइट, एक्सप्रेस बैच वाले बच्चों की क्लास स्टार्ट होगी 5 जुलाई से। मोस्ट प्रोबेबली मैं स्टार्ट करूंगा इंडियन ज्योग्राफी से। वैसे आप मेरी हर एक वीडियो में देखोगे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी आप चीजें स्टार्ट करें तो फिजिकल ज्योग्राफी से पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन ये चीजें तब है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। यदि आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वहां जहां पर भी फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होगी मैं आपको क्लास के साथ ही बताता हुआ चलूं। ऑलराइट, बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो CDS GS का बैच है 800 रुपए का, 699 या 799 है, ठीक है, कितना ये 799, हाँ। तो CDS GS का बैच है 799 का। IMA बैच नहीं है, सिर्फ OTA बैच है, तो IMA वाले बच्चे OTA बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स बस अलग से आपको करनी पड़ेगी। और इंग्लिश बच्चे आपको मिल जाएगा आई थिंक 800, 3, 1100, 400 रुपए में आपको इंग्लिश मिल जाएगी। तो 1200 रुपए में कंप्लीट आपका बैच है। इसमें आपके सर मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, 350 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, अब आप सोच लो भाई, ठीक है। और इसमें GS की नियर अबाउट 80 to 90 क्लासेस होंगी, मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूं। ऑलरेडी ये जो हमारा बैच चल रहा है इसमें आई थिंक GS की 60 या 62 क्लासेस हो गई हैं, ऑलरेडी हो गई है ना। आपके भी बैच में आपको भी तसल्ली से पढ़ाऊंगा, तो घबराना नहीं। ये क्रैश कोर्स नहीं है, कंप्लीट बैच होगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी बट हम पूरा का पूरा सिलेबस करने वाले हैं, किसी प्रकार का ये क्रैश कोर्स नहीं। ऑलराइट, NDA वाले जो बच्चे हैं, जनरल स्टडीज यानी कंप्लीट जो आपका GAT का बैच है उसको आप अवेल कर सकते हैं 599 में, 600 रुपए में। और मैथमेटिक्स का बैच बच्चे NDA का आप अवेल कर सकते हैं 400 रुपए में। तो 1000 रुपए में NDA का बैच है और 1200 रुपए में CDS OTA का बैच है। 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो 88406067 पे टेक्स्ट करके आप बैच परचेस कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग लिमिटेड स्लॉट्स है, मैं 5 जुलाई के बाद एटलीस्ट GS बैच में एक भी एंट्री नहीं लेने वाला, बिकॉज आई वांट रिजल्ट्स। भेड़ चाल नहीं बटोरने की, आ जाओ 100-200 बच्चे आ जाओ फिर रिजल्ट ना हो पाए। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, ठीक है। 5 जुलाई के बाद एंट्री नहीं होगी, तो उससे पहले ही आप अपना डिसीजन ले सकते। बाकी सभी लिंक विंक आपको ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाया करेगी। 6 बजे से क्लास होती है, आई थिंक संडे या हफ्ते में एक दिन मैं ऑफ रखता हूँ, बाकी तो क्लास आपकी चलेगी, ठीक है। कल सर हम माउंटेन्स कर लेंगे, इसके बाद आपका रिवर्स एंड ग्रासलैंड्स, तो 2 क्लासें हमें और लगेंगी, उसके बाद हम खत्म करते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका, इसके बाद सर हम आ जाएंगे अफ्रीका के ऊपर। डन, ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज हम चलने वाले। हाँ हाँ डेजर्ट भी है भाई, घबराओ नहीं, कुछ छोड़ूंगा नहीं, जितना तुम्हें पता है उससे ज्यादा ही बताऊंगा। डेजर्ट भी है, सब कुछ है, ठीक है। प्लेट्यूज भी है, और बताओ पठार, घबराओ नहीं भाई, पूरा है, सब कुछ है, पूरी व्यवस्था है आपके लिए। उसके बाद ये PDF मैं आपके पास भेज दूंगा, प्रिंट आउट निकलवाना, प्रैक्टिस करना। हाँ फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, अब टाउन भी बढ़ा दूं। फॉरेस्ट टाइप वगैरह मैं आपको बता सकता हूँ, कौन से टाइप का फॉरेस्ट मिलता है ये बता सकता हूँ। तुम ये कहो कि सर वो एक एक जंगल वहां पे जाओ, वहां पे पत्तियों के प्रकार बताओ, तो ये बॉटनी की क्लास नहीं है, इसे अचीवर सीरीज ही रहने दे। तुम्हारे एग्जाम में जितना आता है उससे ज्यादा बता दूंगा, बस इतना अपने दिमाग में रखना। बाकी जो बैच वाले हैं, तुम तब तक पूरा फंडामेंटल राइट भूल जाना। कल पहले पूरा फंडामेंटल राइट पूछूंगा, रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद ही DPSP की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। DPSP पूरी कोशिश रहेगी कि कल की क्लास में खत्म हो जाए। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 5। पार्ट 5 में थोड़ा हमें घुस के पढ़ना है। कोई नेशनल पार्क है सर? यार भाई ये सब
अभी पढ़ाऊंगा ना यार, अभी जितना पढ़ाया उतना तो दिमाग में बैठा ले, उतना प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, सब पढ़ाऊंगा यार, तुम घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, पेशेंस रखो, सब पढ़ाऊंगा। चलिए, एनीवन एनी डाउट्स? और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, थोड़ा मोर कम्युनिटी या हमारा जो यशमोर एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है ना, उस पे भी बच्चों को पता चले कि यार ये क्लासेस चल कैसे रही। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी तारीफ सुनने के लिए आपसे फीडबैक मांगता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम क्लासेस का फीडबैक दो, मेरा फीडबैक मत दो, ठीक है? क्लासेस का फीडबैक दो, उन्हें सिर्फ इतना बताओ कि यार क्लासेस चल कैसे रही हैं, ताकि उनका भी बेनिफिट हो पाए, किसी का एक आध अटेम्प्ट वेस्ट ना हो। तो अगर 2-3 मिनट समय निकाल के आप एक मैसेज लिख देंगे उस पर, तो बड़ी कृपा होगी आप सबकी, ठीक है? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। क्लास अमेजिंग, एक क्लास में बहुत कुछ न्यू मिला। थैंक यू सो मच सोनिया बच्चे। ये आप यशमोर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्लीज लिख दीजिएगा, विनम्र निवेदन है मेरा, ठीक है? चलिए, एनीवन एनी डाउट्स? तो अचीवर सीरीज वाले बच्चों से मिलेंगे कल वापस 6 बजे माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स के साथ। एक्सप्रेस बैच वाले बच्चों से मिलेंगे 5 जुलाई को, और बैच वालों से तो मिलना हो ही रहा है। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे डीपीएसपी के साथ, ठीक है? एवरीवन, जय हिंद। जय हिंद। है सर। जय हिंद सर।